नमस्कार, चर्चा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सर्च आउट न्यूज चैनल में कल हमने बात की प्रसिद्ध तमिल, तेलुगु, कन्नड़ अभिनेत्री प्राची अधिकारी से। कल हमने उनके फिल्मों में आने के दौरान संघर्ष से जूझने की कहानी व युवाओं के लिए उनके द्वारा दिए गए संदेश को प्रसारित किया था। आजकल चर्चा है कि जल्द ही प्राची अधिकारी साध्वी बनकर साध्वी प्राची अधिकारी हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ प्राची अधिकारी की राजनीति में आने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी संबंध में प्रस्तुत है सर्च आउट के मुख्य संपादक योगेश गौड़ व अभिनेत्री प्राची अधिकारी के बचे हुए साक्षात्कार के मुख्य अंश। आपको स्वागत का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जी। तो समाज सेवा की तरफ और ये जो एक्टिविटीज हैं जी अभिनय के अलावा कैसे आपको रुझान हुआ जी? हमेशा से बचपन से ही मैं काफी धार्मिक थी। अभी भी मेरे हाथ में मेरे गणपति हैं, आप अगर अपनी स्क्रीन पे दिखा पाए तो मैं अपने लकी चार्म के बगैर कहीं नहीं चलती। हर किसी का अपना लकी चार्म होता है। मैं अंधविश्वास में बिलीव नहीं रखती, लेकिन मैं भगवान पे आस्था रखती हूँ। हम गणपति कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक आइडियल की सोच होती है कि ये हमारे भगवान है, जैसे माता पिता की छवि होती है। तो इस हिसाब से हम अपना कंसंट्रेशन उसमें, अपना जो ध्यान है उसमें लगा के रखते हैं। ठीक उसी तरह से मुझे जब लोगों ने देखा कि इतनी मॉडर्न होने के बावजूद मैं बहुत धार्मिक हूँ और मेरे विचार काफी धार्मिक हैं, तो लोगों ने मुझे इन कार्यों में आमंत्रित किया। हालांकि मैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है कभी भी गरीबों को दिया करती थी। कई बार नवरात्रियों में जब मैं बच्चों को खिलाया करती थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों सक्षम परिवार के बच्चों को खिलाऊं, क्यों ना मैं उन गरीब घरों में जाऊं, वहां मैं बच्चों को खिलाऊं। फिर मैंने सोचा मैं एक दिन खिलाऊंगी तो क्या होगा, तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से सस्ते चावल इकट्ठा खरीदना शुरू करा। फिर उन सस्ते चावल को मैं आधा किलो बांट देती थी। तो मैं ये देखती थी, मैं ये दिमाग लगाती थी कि ये जो चावल है ये एटलीस्ट 2 दिन खा सकते हैं। तो वो विचार से मैंने उनको बांटना शुरू करा। तो थोड़ा चूंकि मेरे से हो सका, थोड़े पैसे या थोड़ा अनाज मैं उनको देने लगी। क्योंकि अगर मैं एक दिन उनको बासमती दे दूं और दूसरे दिन उनके लिए खाने के लिए भी ना हो तो ये उनके साथ अन्याय होगा। जी, ये चर्चाएं हैं कि ये हिंदू संगठन है, को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं जी। ये जो बात चल रहा है बता रहे जैसे कि बिहार में चुनाव देखने को मिला, दिल्ली का तो देखने को मिला, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि किसी तरह की सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जी। तो क्या ये संगठन हिंदुत्व को इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं कि अंडरग्राउंड को पीछे करने का काम कर रहे हैं? देखिए, किसी और की विचारधारा क्या है इसके ऊपर तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि हम स्वयं क्या सोचते हैं। और अगर मैं एक ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हूँ इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैं आज की युवा पीढ़ी से हूँ और मैं इसको इंटरनेट के माध्यम से आगे बढ़ावा दूंगी ताकि जो हिंदूवादी सोच के लोग हैं वो आ गए। देखिए, जो सच्ची हिंदू सोच का इंसान होता है वो कभी भी आतंकवाद या मार कटाई में विश्वास नहीं रखता है। जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी गांधीवादी थे, सब हिंदूवादी थे। हिंदू एक ऐसा धर्म है जो न केवल धर्म है बल्कि विचारधारा है। मैं किसी व्यक्ति या समाज के विशेष समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस सोच के खिलाफ हूँ जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। आप ISIS, बोको हराम, अलकायदा, लश्कर तैयबा, कोई भी संगठन ले लीजिए, ये किस जगह से आते हैं आपको पता है। लेकिन हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, दुनिया को सब कुछ दिखता है। लेकिन हम ये कहते हैं हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं जो हमारे समाज के खिलाफ है। आप अगर हमें हमारे प्रति कोई अन्याय करेंगे तो मैं न्यायपालिका का सहारा लूंगी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं कोई ऐसी कट्टर मानसिकता की, गलत मानसिकता की लड़की नहीं हूँ। कट्टर होना बुरा नहीं है, लेकिन गलत तरीके से हथियार उठाना, कानून को अपने हाथ में लेना, वो गलत है। न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप उसमें जाइए, अर्जी लगाइए। अगर आप मिलकर सारे हिंदू एक हो जाएं और अगर मान लीजिए क्रिश्चियन समुदाय है उसके प्रति कोई अन्याय होता है वो एक हो जाए, मुसलमान है वो एक हो जाए, समाज हम एक हैं, हम गलत नहीं है। आप करिए आतंकवादी के खिलाफ, तो कई हिंदू संगठन ऐसे हैं जो साध्वी आपने सुना होगा जेल में है, अभी आतंकवाद का आरोप फैलाया, हिंदू आतंकवाद से बोल रहे हैं जी। तो इसमें आप क्या कहना, हिंदू भी आतंकवाद से जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना? जी, पहले तो उनका अभी सिद्ध नहीं हुआ है कुछ। अभी वो मुकदमा
कोर्ट में हैं, अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। और साध्वी प्रज्ञा जी किस प्रताड़ना से गुजर रही हैं ये सब जानते हैं, और उनके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। सबसे पहले मैंने जैसे आपको अभी उदाहरण दिया कि हम लोग स्वयं एक है ही नहीं, हम किसी को इंस्पायर करते हैं उस मेरा सवाल ये है कि जी। हम पे आरोप लग रहा है। जी मैं वही उस क्या आपका कहना है? जी मैं उसी पे आ रही हूँ। मेरा कहना ये है कि भगवा कभी आतंकवाद हो ही नहीं सकता। जब भगवा धारण आप कर लेते हैं, जब मैंने उस भगवे को छुआ है तो मैं जानती हूँ कितनी मानसिक शांति मिलती है। हिंदू हमेशा बचाव करता है। आपने भारत की परंपरा देखी होगी, हमारे देश ने किसी अन्य देश पे कभी भी आक्रमण नहीं करा, हम आक्रमण का शिकार हुए, और इसी गलतफहमी की वजह से हमारे हाथ से पारस यानी कि ईरान छिन गया। भगवा धारण करने वाले जी। मौखिक वही एक सेकंड में आपको ही बोलना चाहिए, बोल महाराज है, ये सिर्फ बोलते, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम, सिर्फ बोलते हैं करते यही तो है कि ये भड़काऊ मैं साक्षी महाराज जी से भी इस चैनल के माध्यम से अनुग्रह करना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी, प्लीज आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक अकेले इंसान है जो नव दुर्गा का पूजन करने के लिए, उसके व्रत रखने के लिए जल ग्रहण करके, सिर्फ जल पी के पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। लोग कभी कभी ये कह देते हैं कि वो घूमने जा रहे हैं, क्या घूमने जा रहे हैं, पर्सनल काम के लिए तो कभी नहीं जा रहे हैं। वो वहां पर जाते हैं, संधि करके आते हैं ताकि बिजनेस आए, और जब इंटरनेशनल बिजनेस वहां आएगा तब लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जो साक्षी महाराज कर रहे हैं या कोई अन्य महाराज कर रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि आप पहले कुछ ऐसा कार्य करें कि हिंदू एकजुट हो, उसके बाद आपको जब लगे कि इसकी आवश्यकता है तब आप बात करें। मोदी जो बाहर जा रहे हैं, हाँ। निवेशक जो है जी, उनको आकर्षित करने के लिए जा रहे हैं। और इसकी भी नीति यही थी, जी। उन्होंने भी कहा कि आइए आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। जब उन्होंने कहा कि नहीं ये देश को बेचना चाह रहे हैं, ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, अब उसी नीति पर खुद काम कर रहे हैं वो कि आइए आप निवेश कीजिए। मोदी जी कहते हैं मेड इन इंडिया, वो ये नहीं कहते यहाँ से वहां का माल यहाँ लेकर आओ, जो कितने आश्चर्य की बात है। एक कृषि प्रधान देश आज दाल को मंगवाता है, और जानवर प्रिय है, पशु प्रिय है, और यहाँ से सबसे ज्यादा मांस जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता हमारी धारणाओं के साथ जब हम कोई कार्य करें, हम कहते हैं हम गाय नहीं खा सकते, तो हमारे को कहा जाता है इंटॉलरेंस है, लेकिन किसी अन्य धर्म में सुअर भी नहीं खाया जाता है, तो उनको ये सुझाव नहीं दिए जाते। हम अगर कहें कि हम सुअर खाते तो गलत चीज है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं पर मिलके चलना पड़ेगा। एक धर्म को तो आप कह दे इंटॉलरेंस है, और एक धर्म को कह दे ये बड़ा पीसफुल है, और आप देखेंगे कि क्या सच्चाई है। अमेरिका मान चुका है, रशिया ने एक ही बार में ISI का खात्मा कर दिया। जैसे तब तो कहते हैं कि गाय मांस नहीं खाया जाएगा, बावजूद उसके जो है उसको निर्यात करने में छूट दी जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद गाय को बैन करा है, लेकिन उन्होंने स्टेट पॉलिसी करी हुई है कि स्टेट इसके बारे में जो सोचता है, स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि कई देखिए मणिपुर पे आप बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि मणिपुर में उनका भोजन ही है, वो तो कुत्ता भी खाते हैं नागालैंड वगैरह में। तो क्या हम या कोई नॉर्मल इंसान खा सकता है? किसी कोई क्या खा रहा है, हाँ। क्या पी रहा है, नहीं, देखिए उस पर अपनी जो है देखिए शक्ति रखना उसको काट जाए। देखिए कई लोग कई संप्रदाय में सुअर नहीं खाया जाता है, कई हिंदू भी नहीं खाते हैं। हिंदू सॉफ्ट चिकन वगैरह खा लेते हैं या गोट वगैरह खा लेते हैं, लेकिन कहीं जगह पे वो भी नहीं खाते। अगर आप मुझे बोले मैं नहीं खाऊंगी, मुझे स्मेल आती है, तो जिस जगह से धर्म की आस्था जुड़ी होती है, जैसे उन लोग अन्य समुदाय में सुअर नहीं खाया जाता है, उसको अगर आप रख दे तो हराम माना जाता है। गाय भी हमारे यहाँ उनके हराम माना जाता है, हमारा पूजनीय है। तो जब हम उनका एक भारतवर्ष, आप खुद एक भारतवंशज होकर हम जब इसको नहीं खा सकते हैं, और हम उनकी इज्जत करते हुए हम उनके धर्म स्थलों में वहां से होके नहीं गुजरते इन चीजों को लेके, तो उनको भी चाहिए। कई अच्छे हैं, उनमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं, वो कहते हैं हाँ गाय नहीं खानी चाहिए, कई लोग कहते हैं, क्योंकि इस देश की धारणा जुड़ी हुई है। तो ये मेरा कहना है कि हम जब उनका सम्मान करते हैं वो हमारा सम्मान करें, और सरकार को चाहिए कि सख्त कानून बनाए। उन्होंने स्टेट लेवल पे कहा हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट इसका निर्णय ले सकती है, लेकिन वो भी गलत है। उनको चाहिए कि वो बिल्कुल मना कर दे कि इस देश से नहीं होगा। आप अभिनेत्री हैं जी, तो आधुनिक परिवेश में जी, फिल्मों में भी अभिनय जी, कर रही हैं। जी, बहुत सारा
आधुनिक होता है। जी। तो धर्म जाति को आप आधुनिक परिवेश में कैसे जोड़ के देखते हैं? देखिए, आपके घरों में लड़कियां होंगी, क्या वो जीन्स और स्कर्ट्स नहीं पहनती? हम हिंदू इतना ज्यादा, जो हमारा भारत का कल्चर है, हम इतने एडवांस थे कि पहले साड़ीज के साथ विदाउट ब्लाउजेस औरतें खाना बनाती थी, उनको पर पुरुष देखता नहीं था। हम इतने मॉडर्न होते थे कि गुरुकुल में शस्त्र विद्या के लिए लड़कियां जाया करती थी। रानी लक्ष्मीबाई, या क्या आप इनको विलेज परिवेश का कहेंगे? नहीं, ये घुड़सवारी करती थी। जब इस देश में इस तरह की मानसिकता आई है कि किसने कौन क्या पहनना है, पहनने से मॉडर्निटी कभी नहीं होती। मॉडर्निटी यहाँ से होती है। और जो हमारा समाज है वो तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। हमारे वहाँ देवी माना गया है लड़की को। तो देवी, हम जो साड़ी पहनते हैं, साड़ी में हमारा ब्लाउज अलग है, पेटीकोट अलग है, तो वो परिवेश कितना सेक्सी और मॉडर्न होता है। देखिए, सेक्सी का मतलब होता है बोल्ड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट। फूहड़ता और सेक्सीनेस में अंतर है। तो मैं सेक्सी बनना चाहूंगी, मैं फूहड़ नहीं बनना चाहूंगी। तो मेरा कहना ये है कि विचार जो है दिमाग से, मस्तिष्क से और हृदय से आते हैं। इनको हम नहीं बदल सकते हैं। हम वस्त्र बदल सकते हैं, हम यूथ और यंग दिखने के और खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप कर सकते हैं, लेकिन हम जब वस्त्र धारण करते हैं तो हमारा अंदर का चोला नहीं बदलता इससे। तो मेरा कहना यह है कि मैं हिंदू हूँ और मैं बहुत ज्यादा अपने धर्म को मानने वाली हूँ और दूसरे के धर्म की इज्जत करने वाली हूँ। आप जो ये ड्यूटीज कर रही हैं जी। अभिनय के साथ साथ जी। और संगठनों में भी काम कर रही हैं, जी। तो क्या माना जाए कि आपका रुझान जो है वो राजनीति की तरफ है आने वाले समय में? देखिए, अगर हमें समाज को सुधारना है तो मुझे लगता है सत्ता जरूरी है। और जरूर आप मुझे आने वाले समय में देखेंगे, अगर मेरे बड़े जो नेता हैं, अच्छे लोग जो है समाज के, अगर वो मुझे सुन पाए और वो मुझे बढ़ावा दें, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे रहे और भगवान की कृपा बनी रहे, माता रानी की, तो मैं जरूर कुछ करना चाहूंगी। क्योंकि मुझे पता है, एक अगर आम आदमी बोलेगा, आम महिला बोलेगी तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि बोलने का काम तो सभी करते हैं। अगर सत्ता हाथ में होती है, उस पावर का इस्तेमाल अगर हम गरीबों के लिए और जो लोग हैं उनकी आवाज बनकर, मैं ये चाहती हूँ कि लोग मेरे परिधान से ज्यादा मेरी मानसिकता को देखते हुए मुझे बढ़ावा दें और मैं जिस रूप में हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करें। तो बदलना पड़ेगा हिंदुस्तान राजनीति। देखिए वहाँ पे परिवेश दूसरा, दूसरा। देखिए, हमारा जो खुद का कल्चर है वो काफी मॉडर्न है। अगर इसको असली तरीके से जो हिंदुत्व की बात करते हैं, असली लोग जो है वो काफी मॉडर्न है। हमारी जो सोच है काफी खुली हुई है। हम कभी ऐसी संकीर्ण मानसिकता के थे नहीं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। जब हमारे वहाँ फर्स्ट टाइम अटैक्स हुए हैं, उस समय हमारे वहाँ वीणा और गायन होता था। हमारे वहाँ कभी भी ब्रथॉल का सिस्टम नहीं था। हमारे वहाँ जो लेडीज होती थी राज नृत्य की हुआ करती थी, तो वो अपनी प्रतिभा दिखाया करती थी डांस की। कभी भी गलत काम नहीं होते थे। कि बाद में जब मुगल्स का अटैक